Your preparation of UGC NET is going on with me, and this is your Unit 9 going on. Next topic from the same unit is Competition Act 2002. Till now, we have completed very important acts, that is Companies Act, Sales of Goods Act, Contract Act, Negotiable Instruments Act. And those students who have not started with me and have skipped those sessions, I'm giving you link of this unit on the top. Go and watch out session wise, each session wise, then there will be a continuity and you will be going to understand everything very smoothly and easily. So अभी आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे कंपटीशन एक्ट 2002. In the very last session, those who have skipped, I just end up that with LLP, Limited Liability Partnership. हमने स्टार्ट किया था और इसको आई थिंक आई हैव जस्ट कंप्लीटेड इन 2 to 3 सेशंस. LLP 2008 एक्ट जो हमारा रहा है, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो दोज हु हैव नॉट कवर्ड दिस, लास्ट सेशन का लिंक मैं आपको टॉप पर दे रही हूँ, इसको भी जाइए और देखिए. अभी जो हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटिशन एक्ट, तो आई होप सबने इसका नाम सुना हुआ होगा. और ये एक्ट एक्चुअली में ये नहीं है कि जो 2002 से ही स्टार्ट हुआ था, इससे पहले इसकी कोई हिस्ट्री ही नहीं रही है. डियर स्टूडेंट्स, जो कंपटीशन एक्ट था एक्चुअली में इट वाज अर्लियर नोन एज MRTP एक्ट. ओके, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट. तो जो ये एक्ट था, इस एक्ट को एक्चुअली में विद सर्टेन अमेंडमेंट्स चेंज करने की नीड फेल्ट हुई एंड वी चेंज्ड इट विद कंपटीशन एक्ट 2002. तो ये चलता तो यहाँ से ही आ रहा है, बट इसको कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, कुछ चेंजेस के साथ रिप्लेस करके इसका नया नाम क्या रखा गया, कंपटीशन एक्ट. तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा. स्टार्ट करने से पहले ये हमारा ऑफिशियल नंबर है और ये हमारी ऑफिशियल मेल आईडी है. जिस भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरीज है, आपको कोई भी डाउट है, आपको अगर नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, प्रैक्टिस के लिए MCQ क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर सेंड कर सकते हैं एंड वी विल रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल. ऑल राइट, सो स्टार्टिंग विद इट, द फर्स्ट इंडियन कॉम्पिटिशन लॉ अगर हम देखें तो वो हमारा था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट. यहाँ पर ट्रेड भी आएगा, ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जो कि 1969 से इस्टेब्लिश हो चुका था. और इसके थ्रू ही हम एक्चुअली में क्या था, जो हमारी गवर्नमेंट थी या जो हमारी ऑफिशियल बॉडीज थी, वो रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस को, जो ट्रेड में मोनोपोलीज चलती आ रही थी, उसको एक तरीके से चेक करती थी. दिस इनेक्टिंग ऑफ दिस MRTP जो ये बना वॉज ट्रिगर्ड बाय प्लान्ड इकोनॉमी. लेकिन लेटर ऑन जब हमने 1991 में, इफ़ यू सी, 1991 में क्या था, हमारे पास LPG पॉलिसीज आई थी. हमने अपनी जो ट्रेड पॉलिसीज थी उनमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन फंक्शन को लेकर आए और इकोनॉमी में ये सर्टेन चेंजेस किए. तो जो इकोनॉमी चलती आ रही थी, जो इंडस्ट्रियल एक्ट्स चलते आ रहे थे, एक्चुअली में MRTP उनमें एक तरीके से रुकावट पैदा कर रहा था. MRTP एक्ट, इंस्टेड ऑफ बूस्टिंग अप द ट्रेड, इंस्टेड ऑफ गिविंग flourishment to the economy, instead of giving freedom to the economy, at certain points it was curbing it. It was not letting it to open up. It was not letting कि हम फॉरेन कंट्रीज के साथ compete कर पाएं, और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को इस एक्ट के द्वारा दबाया जा रहा था. सो नीड फेल्ट हुई कि इस MRTP एक्ट को, जो कि बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है, ट्रेंडिंग इन्वायरमेंट के साथ, इकोनॉमी के साथ बिल्कुल पुराना लग रहा है, इकोनॉमी को आगे बढ़ने से रोक रहा है इन सर्टेन एरियाज. सो देयर वी फेल्ट अ नीड कि अब इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज नाउ वी वांट अ कंपटीशन इन द मार्केट, अ कंपटीशन इन द इकोनॉमी, सो दैट आवर इकोनॉमी ऑल्सो गेट एट द सेम पोजिशन एज द डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जहाँ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनकी इकोनॉमी इतनी बूस्टअप करी थी, वहाँ हमारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत डाउनफॉल पे जा रही थी. So MRTP Act had put many curbs on Indian industry and they could produce goods only just to limited levels तक, क्योंकि आपको इस एक्ट के अनुसार चल रहा था. अब जब तक एक्ट चेंज नहीं होगा, तो हमारी इंडस्ट्रीज बूस्ट नहीं होंगी, और इंडस्ट्रीज बूस्ट नहीं होगी तो इकोनॉमी बूस्ट अप नहीं होगी. तो इसीलिए इस एक्ट को रोकने की ज़रूरत थी एंड मैनी इंडस्ट्रीज कुड नॉट ग्रो एज अ रिजल्ट. क्यों? क्योंकि ये एक्ट कहीं ना कहीं उन पर
क्या लगा रहा था, लिमिटेशन लगा रहा था, लाइक वन ऑफ द लिमिटेशंस वाज लाइसेंस कोटा सिस्टम, कि आपको अगर किसी भी तरीके की इंडस्ट्री खोलनी है तो उसके लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, उस लाइसेंस के लिए यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर वाज अ हैक्टिक यू कैन से प्रोसेस, और उस प्रोसेस में हम इतना ज़्यादा जाने की बजाय क्या करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट उस चीज़ को रोक ही देते थे। सो लाइसेंस कोटा जो सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से ड्रॉबैक क्रिएट कर रहा था, एंड दिस लाइसेंस कोटा को परमिट राज भी बोला गया, कि हर चीज़ के लिए पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब आप अपनी इंडस्ट्री में वो काम कर सकते हो। सो देयर कुड नॉट बी एनी एमएनसी इन इंडिया। वाई? बिकॉज ऑफ दिस लाइसेंस कोटा, बिकॉज ऑफ दिस एमआरटीपी एक्ट। सो वट वॉज देयर कि अब इस एक्ट को तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा, हमें ये बिल्कुल एक्ट नहीं चाहिए। सो एक राघवन कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी के हेड मिस्टर राघवन थे। इट वॉज सेट अप इन 1999। डियर स्टूडेंट्स, देखिए 69 से 1999 मतलब 30 ईयर्स तक हम इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलते आ रहे थे। तो तब ये नीड फेल्ट हुई, एंड दे फॉर्मुलेट अ न्यू कॉम्पिटिशन लॉ इन इन व्यू ऑफ दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए, एलपीजी पॉलिसीज जो आई, इनको मद्देनजर रखते हुए एक न्यू पॉलिसी या यू कैन से एक न्यू लॉ फॉर्मुलेट करने की नीड हुई, एंड दे प्रेजेंटेड दिस इन 2000 ईयर में इसको रिप्रेजेंट किया गया। जब ये रिप्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट ने इसको पूरे अच्छे से पास किया, एंड द कंपटीशन एक्ट 2002 केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसलिए इसका नाम है कंपटीशन एक्ट 2002। अंडरस्टूड? क्योंकि 2-3 साल तो लगे ना इसको बनाने में, फिर इसको प्रेजेंट करने में, एंड देन फाइनली इसको एग्जिस्टेंस में लाने में। तो आई होप अब आपको कंपटीशन एक्ट पता लग गया होगा। Looking at certain objectives of this competition act, what were the main objectives? Firstly, to facilitate and foster the competition को बढ़ाना है। Then we need to establish a commission जो कि prevent कर सकता है ऐसी practices which can affect the competition, like there were certain need कि ऐसी चीज़ हो जिससे कि कंपटीशन इफेक्ट ना हो, और ऐसी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाए जो लेटर ऑन जाकर कंपटीशन को रोके। देन थर्ड वाज प्रमोटिंग एंड सस्टेनिंग कंपटीशन इन मार्केट। कंपटीशन बढ़ाना मेन एम था, बिकॉज इफ देर इज अ कंपटीशन देर विल बी क्वालिटी प्रोडक्ट, इफ देर विल बी क्वालिटी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड विल इंक्रीज, एंड इफ द लिविंग स्टैंडर्ड विल इंक्रीज आवर पब्लिक विल वर्क फॉर देयर बेटर फ्यूचर। इनकम राइज होगी, इनकम बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी बूस्टअप होगी। सो दीज वर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। ऑब्वियसली पहले क्या था, कंज्यूमर्स का ध्यान इतना नहीं रखा गया था। एमआरटीपी एक्ट में एक्चुअली कंज्यूमर इंटरेस्ट को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी गई, बट कंपटीशन एक्ट जो आया इसमें क्या था कि देयर वाज अ नीड कि कंज्यूमर्स को ध्यान में रखकर कंपटीशन में बढ़ावा हो, कंज्यूमर को ध्यान में रखकर इंडस्ट्रीज फ्लरिश करें। मेन एम इज बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग, एंड देयर इज अ नीड दैट वी शुड टेक everything for the benefit of the consumer. Next, ensuring freedom of trade. ट्रेड को बढ़ाना है, बिकॉज ट्रेड इज द अल्टीमेट थिंग जो किसी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है। इंटरनल ट्रेड हो, एक्सटर्नल ट्रेड हो, फॉरेन ट्रेड हो, डोमेस्टिक ट्रेड हो, कैसा भी ट्रेड हो, ट्रेड को फ्रीडम मिलनी चाहिए, किसी भी तरीके की रुकावट ना हो। देयर वर सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे लीकर्स हैं, एक्सप्लोजिव्स हैं, मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, इन चीज़ों में आप क्या कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। अदरवाइज except certain things, there should be complete freedom in the trading system in Indian markets. Fine. Next, we have certain things. Once you have a look कि जो हमने competition एक 2000 बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स दैट द सेम थिंग इज गोइंग ऑन टिल नाउ। नहीं, कंपटीशन एक्ट के बनाने के बाद आफ्टर 2002 देयर वर सर्टेन डेवलपमेंट्स जो हर साल होती रही हैं, बहुत सारे चेंजेस आते रहे हैं, अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत थी। सो कंपटीशन एक्ट तो एक बार बन गया, बट उसमें लेटर ऑन क्या क्या डेवलपमेंट्स आई हैं वो हमें देखनी है, बिकॉज आपकी यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं अगर कंपटीशन एक्ट से आए हैं वो इसी में से ही आए हैं। सो आई एम पुटिंग हियर 2 स्टार्स, मार्क इन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन द important things with me. First development is the provisions relating to competition advocacy were notified in 2003. बनने के बाद 2003 में ज़रूरत थी कि कंपटीशन एक्ट को एडवोकेसी की ज़रूरत है, बचाने की भी ज़रूरत है, तो इससे रिलेटेड प्रोविजंस आने चाहिए, हाउ somebody will advocate under it. Then there were amendments in year 2007 में क्या amendment आई, through this competition amendment act आया, and the law became fully operate from 1st June 2011 में दोबारा से इन amendments को मतलब काम में लाया गया, enactment जो हुई इनकी
दे स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम 2011 और वो अमेंडमेंट्स क्या थी? सी, द प्रोविजन फॉर रेगुलेटिंग एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। अगर किसी भी दो पार्टीज में या मोर देन टू पार्टीज कोई ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिससे कि कंपटीशन में रुकावट आए, फॉर एग्जांपल दो ट्रेडर्स हैं, वो आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं कि मेरा जो ट्रेड होगा वो इस एरिया में होगा और तुम्हारा जो ट्रेड होगा वो इस एरिया में होगा, दो कोई भी एक दूसरे के एरिया में नहीं आएंगे, तो एक तरीके से कंपटीशन को रोक रहे हैं। people of this area will just get the things from this trader only and they will have no other choice. Same way people of this area will get their products from this trader only, they will have no choice. So that is a kind of certain monopoly और एक तरीके से एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। तो ऐसे एग्रीमेंट्स को रोकना, टू कीप अ चेक ऑन दीज काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स एंड टू स्टॉप एब्यूज ऑफ डोमिनेंस। मोनोपली को रोकना, कोई एक ट्रेडर कहीं पर डोमिनेंसी ना दिखाए, एक एरिया एक इंडस्ट्री ही किसी के ऊपर डोमिनेंसी ना दिखाए, ऐसे एग्रीमेंट्स को रोकना भी मेजर थिंग थी और ये 2009 में आ चुका था ये प्रोविजन। नेक्स्ट, सेटिंग अप ऑफ कंपटीशन कमीशन इन इंडिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन एक्ट के अंदर एक चेंज मेजर आया कि हमें एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ज़रूरत है जो कि इस एक्ट के वर्किंग को देखेगा, मैनेजमेंट को देखेगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CCI भी बोला गया। नेक्स्ट, द प्रोविजंस रेगुलेटिंग द मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। दो जब इंडस्ट्रीज या दो कंपनीज जब आपस में मर्ज होती हैं या एक कंपनी दूसरी कंपनी द्वारा एक्वायर की जाती हैं, तो इनसे रिलेटेड इनकी जो रेगुलेशन है, इनको कैसे किया गया है, इसको कौन चेक करेगा, इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन बनाया गया है, वो भी 2011 में आया। एंड द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया विल एडमिनिस्टर द लॉ। जो कॉम्पिटिशन एक्ट है इसको कौन चलाएगा? कॉम्पिटिशन कमीशन। लास्ट इज कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम कैट भी बोलते हैं या कॉम्पैट भी बोलते हैं, कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्रिब्यूनल, राइट। दिस ट्रिब्यूनल इज अ काइंड ऑफ अ जुडिशियल बॉडी एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया by the center to hear and dispose of appeals against any direction issued or decision made or passed by Competition Commission of India द्वारा अगर कोई डिसीजन लिया जाता है या कोई ऑर्डर दिया गया है और अगर इस ऑर्डर से, इस डिसीजन से कोई पार्टी अफेक्ट होती है या उनके बिहाफ में ये गलत हो रहा है या उनको लग रहा है कि इससे हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो अपनी वॉइस कहाँ रेज कर सकते हैं, वो कहाँ पर अपील डाल सकते हैं? यहाँ पर जाकर, कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्रिब्यूनल में जाकर। Then next is the government replaced this competition appellate tribunal। इस कॉम्पेट को फिर रिप्लेस करके नाम क्या रखा गया? एक्चुअली बॉडी यही है बट इसका नाम चेंज कर दिया गया, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी, बिकॉज लेटर ऑन ये स्टेट कंपनी भी बने हैं, सो NCLAT, NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, जिसको 2017 में, मतलब अब हम इसको कॉम्पेट नहीं बोलते, अब हम इसको NCLAT बोलते हैं। Fine students, so these were the major things that you should know about Competition Act 2002 and certain other features or you can say functions of this act we will see next session. Till then, stay tuned, maintain continuity, keep watching. If you want to connect with us, these are the ways. Follow us on Telegram for more updates. Have a nice day. Thank you.